तो हाय गाइस, ये मेरा पहला वीडियो है एक्वा लाइफ विथ अमित का। तो आज हम बात करने वाले हैं मेनली हम लोग जब एक्वेरियम शॉप हो या फिर कहीं से भी फिश मार्केट्स जो होता है तो कहीं से भी हम लोग जब फिश लाते हैं तो वो डायरेक्ट टैंक में डाल देते हैं, बट एक्चुअली वो करना नहीं चाहिए, उसको पहले क्वारंटाइन करना चाहिए। तो आज हम बेसिकली क्वारंटाइन के बारे में बात करने वाले हैं कि एग्जॉटिक गोल्ड फिश को कैसे क्वारंटाइन करना चाहिए और उसको क्वारंटाइन करने के लिए कौन से मेडिसिन यूज़ करना चाहिए, फिल्टर क्या होना चाहिए और टैंक साइज कितना होना चाहिए। तो गाइस, हम लोग पहले टैंक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो टैंक का साइज है कुछ 1 फीट के आसपास और इसमें मैंने पहली बात तो ब्लैक स्टोन और वाइट स्टोन्स को ऐड किया है और इसी टैंक में हम लोग हमारे एग्जॉटिक गोल्ड फिशेस को क्वारंटाइन करने वाले हैं। तो पहली बात तो जो टैंक है, ये टैंक मिनिमम आपको अगर गोल्ड फिश रखना है तो मिनिमम कोई सा भी गोल्ड फिश लीजिए तो उसके लिए मिनिमम 1 फीट से 1.5 फीट तक एक्वेरियम टैंक लेना चाहिए। लेकिन उसमें आप सिर्फ 2 ही फिशेस रख सकते हैं क्योंकि जो गोल्ड फिश है वो घूमना पसंद करता है और बहुत फ्रेंडली फिश है। तो इसलिए टैंक का साइज आप जितना बड़ा रखेंगे तो आप उतने सारे फिशेस रख सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपके पास करीब 1.5 to 2 फीट का टैंक है तो आप 2 ही रखिए, इससे ज़्यादा नहीं रखिए। अगर इससे ज़्यादा आप रखेंगे तो फिश स्ट्रेस में आ सकता है या फिर कोई डिजीज़ हो सकता है। तो और सबसे पहली बात जो आज हम लोगों का टॉपिक है वो है क्वारंटाइन। तो ये जो टैंक है, क्वारंटाइन करने के लिए आप छोटा टैंक यूज़ कर सकते हैं, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। अब आ जाते हैं एक्वेरियम का फिल्ट्रेशन के बारे में। तो मैंने जो फिल्टर यूज़ किया है वो है वेनिस एक्वा का ये एक स्मॉल हैंगिंग फिल्टर है। तो 1 फीट के लिए ये ठीक ठाक है और इसमें मैंने बायोमीडियाज ऐड किया है लाइक सेरेमिक रिंग्स और एक्टिवेटेड चारकोल। और इधर मैंने टैंक के अंदर भी कुछ सेरेमिक रिंग्स और एक्टिवेटेड चारकोल डाल के रखे हैं। तो ये फिल्टरेशन ठीक है, मतलब क्वारंटाइन करने के लिए एकदम ठीक है। इसमें अभी भी ऑक्सीजन पंप या फिर एयर पंप आप जो बोलो वो लगा नहीं है, वो लगाएंगे, दिखाएंगे आपको लगाकर। तो अभी जो फिल्ट्रेशन के बारे में अगर बोलना है तो फिल्ट्रेशन मस्ट है क्वारंटाइन करने के लिए, क्योंकि क्वारंटाइन करने का मतलब है हम लोग फिश का अगर कोई इन्फेक्शन है या फिर कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम है तो उसको सिक्योर करने के बाद अपना मेन टैंक में शिफ्ट करने। तो यही है बेसिक पॉइंट ऑफ क्वारंटाइन। तो फिल्ट्रेशन इधर मस्ट, बिकॉज बिना फिल्ट्रेशन का अगर वाटर में वो जो वायरस या फिर फंगस अगर रह गया तो क्वारंटाइन करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिल्टर इज मस्ट। और अब आ जाते हैं मेडिसिन के बारे में, कौन सा मेडिसिन यूज़ करना चाहिए। तो मैंने इधर फिल्ट्रेशन ऑन करके रखा है और मैंने मेडिसिन डाल के ही रखे थे पहले से। तो अब मैं फिर भी आप लोगों को बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक्वेरियम का जो वाटर कंडीशनर है तो ये यूज़ किया है और ये 5 ml फॉर 10 लीटर्स ये क्वांटिटी में आपको डालना पड़ेगा। ये जो है ये वाटर का पीएच बैलेंस करेगा ये मेडिसिन, और जो
वाटर में अगर कोई फंगस क्लोरीन है तो वो ख़त्म कर देगा। दूसरा मैंने ये एक्वा ब्लू करके ये मेडिसिन यूज़ किया है। इस मेडिसिन की खास बात है, अगर पानी में फंगस है या फिर आपके फिशेस में फंगस है तो वो दूर हो जाएगा। और ये ब्लू होने के वजह से पानी में थोड़ा ब्लू टेक्सचर भी आ जाएगा। ये दूसरी बात तो ये है, ये कोई एक्चुअली किसी ब्रांड का या फिर किसी कंपनी का कोई मेडिसिन नहीं है, ये घर पे बनाया हुआ है। ये आप लोग भी बना सकते हैं। जो आमंड लीव्स होते हैं उसको पहले पानी में उबालना पड़ता है, तो उबालने के बाद जो वाटर है रहता है वही वाटर है। ये वाटर बेसिकली आपका जो एक्वेरियम में गुड बैक्टीरियाज है उसको ग्रो करने में मदद करता है, जिससे फिश हेल्दी रहता है, एनर्जेटिक रहता है और स्ट्रेस में नहीं जाता। तो गाइज, आप सभी लोग सोच रहे थे कि कौन से फ़िश के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो ये है दो गोल्डन ब्लैक मोल। इन दोनों फिशेस को हम क्वारंटाइन करने वाले हैं आज, क्योंकि ये अभी कुछ घंटे पहले ही मैंने इनको रिसीव किया है। तो देख के तो लग रहा है कि बहुत हेल्दी है फिशेस। ज़रूरी बात, अगर फिश लेने के बाद ही उसको डायरेक्ट पानी में मत डालना, क्योंकि ये जो बैग है इस बैग का टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर अलग होता है। तो फिश अचानक से टेम्परेचर ऊपर नीचे होने से तो स्ट्रेस में चला जाता है। तो मैंने पहले ही इसको टेम्परेचर को सेट करके रखा था। और टेम्परेचर सेट करने के लिए एक आसान सा उपाय है कि आप जो पैकेट में लाते हैं उस पैकेट को ऐसे पानी में ऐसे छोड़ दीजिए और 10-15 मिनट के अंदर अंदर ये सेम टेम्परेचर में आ जाता है। पैकेट खोल लिया है, तो अभी अपने हाथों से इनको निकालना पड़ेगा। एकदम धीरे से पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो एक्जोटिक गोल्डफिश है ये बहुत ज़्यादा कोमल होते हैं, यानी धीरे से छोड़ना। दूसरे को भी पकड़ लेते हैं, धीरे से पानी के अंदर। फिशेस पानी के अंदर जाने के बाद पूरा टैंक को ऑब्जर्व करने में लग चुके हैं। और ये जो गोल्ड फिश है इसको तो क्वारंटाइन करना ही चाहिए, क्योंकि गोल्ड फिशेस बहुत ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन इनका डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और इनका जो डिजीज़ है, मतलब इनको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अगर इनको कोई भी फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो गाइस, यही था आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे जाके हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं। हम लोगों का फेसबुक पेज है, वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे पेजेस के लिंक डाल दूँगा, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और आई होप मैं इन फ्यूचर आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा वीडियोस ला सकता हूँ, और फिशेस के बारे में, फिशेस को हेल्दी कैसे रखें, उनके खाना पीना और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे वीडियोस आएंगे। तो प्लीज़, आखिरी में एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर किसी को फ़िश खरीदना है तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, वो इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू। तो और मैं कोशिश करता हूँ कम प्राइस में फिशेस देने का और हेल्दी रखने का। तो अभी तो मतलब आपको अगर लेना है तो मेरे यहाँ पे आके ही लेना पड़ेगा। अगर आपको, मतलब मैंने अभी तक डिलीवरी के बारे में उतना नहीं सोचा है। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो मैं इन फ्यूचर ऑल ओवर वेस्ट बंगाल डिलीवरी का भी सोच सकता हूँ, अगर आप लोगों का सपोर्ट मिले तो। थैंक यू गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए।